आज के नाटक के माध्यम से कैसा था ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व, किस तरह जीवन की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी बाबा की स्थिति अचल अडोल रही। चलिए देखते हैं यज्ञ का प्रारंभिक समय कराची से माउंट आबू आने के बाद की कुछ झांकियां। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। कराची से माउंट आबू आने के बाद यज्ञ ने एक नया मोड़ लिया। यज्ञ के प्रारंभिक समय में कठिनाइयां आने लगी, लेकिन बाबा ने सदा की तरह निश्चय बुद्धि और बेफिक्र रहने का उदाहरण प्रस्तुत किया। बाबा को विश्वास था कि भोलेनाथ का भंडारा कभी खाली नहीं होगा। जी हां, बाबा को यह विश्वास था कि भोलेनाथ का भंडारा कभी खाली नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो निमित्त हूं। परमपिता शिव का ये कार्य है। जो आज राजाओं की तरह जीते हैं, उन्हें इन परिस्थितियों में भी जीना सीखना होगा। ब्रह्मा बाबा के सामने कई बार कठिनाइयों का समय आया, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने विश्वास पर अडिग रहे। बाबा, यहाँ की कठिनाइयों के कारण कई भाई बहन यज्ञ छोड़कर चले गए हैं। अब केवल 150 ही बचे हैं। हाँ बाबा, ये भाई ठीक कह रहे हैं कि यहाँ की कठिनाइयों के कारण कई भाई बहन यज्ञ छोड़कर चले गए हैं। अब केवल 150 ही बचे हैं। जो रह गए हैं वही तो सच्चे हैं। ये परीक्षा का समय है। जो दृढ़ रहेंगे वही तो विजय प्राप्त करेंगे। बाबा, ये आपके नाश्ते के लिए। भंडारी, आज दाल इतनी पतली क्यों है? भंडारी, क्या बच्चों ने नाश्ता कर लिया है? बाबा, आज का नस्तर खाली है, उसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर बच्चों ने नहीं खाया तो बाबा कैसे खा सकते हैं? ये बाबा का विश्वास और बलिदान ही था जिसने यज्ञ को हमेशा आगे बढ़ाया। बाबा का निश्चय था कि परमात्मा की कृपा से हर कठिनाई का समाधान होगा।
स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। आज योग का समय बढ़ा दो और विश्व किशोर बच्चे को कहना बाबा बुला रहे हैं। जी बाबा, अभी बुलाते हैं। पर बाबा, खाने का क्या होगा? ना आपने खाना खाया ना बच्चों ने। अभी तो चलो योग कर लेंगे, फिर दोपहर में। बच्ची, चिंता मत करो, ये अलमाइटी बाबा का यज्ञ है। बाबा बैठा है ना। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे, हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार। जी बाबा, आपने बुलाया? आओ बच्चे, अभी पोस्ट आई होगी, 10 बज गए हैं। बच्चे जरा पोस्ट ले आओ। जी बाबा, एक पोस्ट आया है, ये लीजिए। बच्चे, इसमें 200 रुपये हैं। जाओ राशन ले आओ, आज सब नाश्ता और लंच एक साथ करेंगे। जी बाबा, मैं अभी राशन लेके आता हूँ। यज्ञ में पहला और आखिरी दिन था जब बच्चों को नाश्ता नहीं मिला, लेकिन आज के दिन बाबा ने बच्चों के साथ बैठकर एक साथ लंच और नाश्ता किया। अब तक तो बाबा व्यक्त रूप में हमारे साथ थे। उनके तन में शिव बाबा का वास था। वो शिव बाबा के रथ कहलाते थे।
लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद आज भी शिव बाबा का वास उनके तन में है और वो शिव बाबा का रथ कहलाते हैं। लेकिन उनके अव्यक्त होने के बाद दादी के तन में बाबा की प्रवेशता हुई। तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार से मिलने एक सिंधी परिवार मधुबन आया, जो कि विदेश में रहते थे। दादी गुलजार से मिलने दादी के तन में शिव बाबा की प्रवेशता थी और दादी ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप कल्प में जितने भी जन्म लोगे सदा माला माल रहोगे, आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगी। तो भाइयों बहनों, पहचाना ये परिवार? ये वही परिवार है जिन्होंने उस समय 200 रुपए का पोस्ट भेजा था जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखा किस प्रकार बाबा ने उन्हें वरदान दिया। तो देखा भाइयों बहनों, ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा का साकार माध्यम रहे। अभी भी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन अव्यक्त रूप से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम सबने ये अनुभव तो किया ही होगा। और इस जनवरी मास में हम सभी मिलकर बाबा से एक वायदा करें कि हम भी जल्द ही अव्यक्त बन वतन में आएगी आए। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ।